नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करें किसी दूसरे सोल्यूशन में और उस सोल्यूशन में कोई कॉमन आयन हो, जैसे कि मैंने MgOH ट्वाइस को मैं NaOH में डालूं और अब देखता हूं कि मैं OH- दोनों में कॉमन आ गया, तो दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। और अब कॉमन आयन से क्या इफेक्ट होता है, जब कोई कॉमन आयन इफेक्ट होता है तो सॉल्ट थोड़ा सा कम सॉल्युबल हो जाता है। लाइक पहले अगर वो S सॉल्युबल हो जाता होता है तो अब S- कुछ S- हो जाता है, तो थोड़ा सा कम सॉल्युबल होता है। तो कॉमन आयन को और अच्छे से समझते हैं इस प्रॉब्लम के हेल्प से। तो पहले ये देखते हैं प्रॉब्लम है क्या। सो प्रॉब्लम है व्हाट इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोलर NaOH, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन है और उसमें अपन को MgOH ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी निकालनी है और Ksp दिया हुआ है MgOH ट्वाइस का, वो क्या दिया हुआ है 7 × 10⁻⁻12, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो Ksp दिया हुआ है तो हम Ksp को क्या लिख सकते हैं, दैट इज Mg+2 का कंसेंट्रेशन और OH- का स्क्वायर का कंसेंट्रेशन का स्क्वायर। अब हम क्या कह सकते हैं कि NaOH कैसे रहेगा सिस्टम में, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ Na प्लस OH-, और हमें पता है NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है तो पूरा का पूरा Na+ और OH- की फॉर्म में रहेगा। तो इनिशियली 0.1 था और फाइनली क्या होगा 0 और 0.1 और 0.1। MgOH ट्वाइस जो है ये भी एक बेस है, ये किस फॉर्म में रहेगा Mg+2 प्लस 2OH-। लेट से इसकी सॉल्युबिलिटी S है NaOH के अंदर, तो ये S होगा और ये 2S होगा। और अगर मैं इसका Ksp लिखूं तो Ksp क्या होगा इसका S × 2S²। बट ये तो Ksp तब होता है जब अकेला MgOH होता, बट इन प्रेजेंस ऑफ NaOH Ksp क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ NaOH क्या हो जाएगा कि हम देखते हैं कि Ksp चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा अभी डिस्कस करते हैं। तो Mg+2 कितना है S और OH- कितना रहेगा 0.1। अब क्वेश्चन आता है कि भाई 0.1 क्यों होगा, बिकॉज 0.1 OH पहले से ही सोल्यूशन में है अवेलेबल और 0.1 जो है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू S, बिकॉज Ksp आप देख सकते हो Ksp की वैल्यू क्या है 7 × 10⁻⁻12। तो S की वैल्यू वैसे भी 10⁻⁻4 के फॉर्म में आएगी, जबकि अपना जो OH- ऑलरेडी जो सॉल्यूशन में वो तो 0.1 की फॉर्म में है। तो यहां से सॉल्व करते हैं तो S क्या आता है 7 × 10⁻⁻10 एंड दिस इज द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ MgOH ट्वाइस। अब यार इस क्वेश्चन में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, जैसे कि एक तो ये था कि जब एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो वो वैसे भी Na+ और OH- की फॉर्म में ही रहता है। दूसरी बात कॉमन आयन की वजह से जो सॉल्युबिलिटी थी OH- की, जो ये S थी ये बहुत कम हो गई इसकी वैल्यू, तो ये सॉल्युबल ही नहीं हो पाया क्योंकि ये OH- तो पहले से ऊपर से पड़ा था। तो इसलिए Ksp में सिर्फ हमने 0.1 को कंसिडर किया और जो ये S था ये कंपैरेटिवली बहुत कम हो गया, क्योंकि हम यही कॉमन आयन इफेक्ट भी होता है जो हम समझा रहे थे। तो ये अच्छा प्रॉब्लम था और कॉमन आयन इफेक्ट का अच्छा यूज था।